हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए। दोस्तों, आज की जो है दो इम्पॉर्टेंट अपडेट हैं और यहाँ पर दोस्तों इस बार जो है पेंशन के भुगतान में बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो पेंशन का भुगतान है वो बहुत सारे पेंशनर्स को, केंद्रीय कर्मचारियों को ऑलरेडी हो चुका है और बहुत सारे पेंशनर्स को अभी नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो कन्फ्यूजन बना हुआ है, इसकी वजह से जो है बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को जो है, जो पेंशनर्स हैं, उनको ऑलरेडी उनके खाते में पैसे आ चुके हैं और कई पेंशनर्स को नहीं आए हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो मैसेजेस भी हैं वो दो डिफरेंट तरह के मैसेज आ रखे हैं, जिसकी वजह से जो है पहले दोस्तों स्पर्श से एक ही मैसेज आता था, लेकिन अभी जो है दो अलग अलग मैसेज आए हैं, क्योंकि ये केंद्रीय कर्मचारी के जो पेंशनर्स हैं और राज्य कर्मचारी, उन सब के लिए जो है जो पेंशन का इस बार भुगतान है वो पहले किया गया। तो बात करेंगे दोस्तों, ऑलरेडी मैसेज आ चुका है और ये 26 सितंबर का है और साथ ही साथ मैक्सिमम पेंशनर्स को जो है 30 सितंबर का आया हुआ है। तो दोस्तों हमने पहले भी इसके ऊपर बात किया था कि ये सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए है और ये जो स्पर्श का मैसेज है वेस्ट बंगाल के जो पेंशनर्स हैं उनके लिए पहले किया गया है और ऑलरेडी जो है 26 सितंबर को जो स्पर्श की तरफ से पेंशन का भुगतान हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के जो पेंशनर्स हैं, दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य के लिए जो है ये किया गया था। इसमें बहुत सारे पेंशनर्स ने अपने मैसेज भी शेयर किए हैं, जहाँ पे उन्होंने बताया कि उनको मैसेज पहले ही आ चुका था कि 26 सितंबर को होगा और अब जो कि फाइनली उनको जो है पेंशन का भुगतान हो चुका है। लेकिन दोस्तों जो बाकी पेंशनर्स हैं जो कि वेस्ट बंगाल के बाहर हैं, कोलकाता के बाहर हैं, उनके लिए दोस्तों अभी 30 सितंबर यानी कि 2 दिन बाद पेंशन का भुगतान होगा। इसी तरीके से दोस्तों जो बैंक के पेंशनर्स हैं उनको भी भुगतान होना शुरू हो जाता है पहले। तो बैंक के पेंशनर्स अलग हैं। इस बार स्पर्श के जो पेंशनर्स हैं उनकी दो कैटेगरी बनी हुई है, एक जो कि वेस्ट बंगाल में है उनके लिए पहले हो गया है। तो दोस्तों इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो इसका ऑफिशियल लेटर फाइनेंस डिपार्टमेंट से जारी कर दिया गया था कि दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में, इससे पहले जो है ओणम के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र में हो गया, केरल में हो गया। तो इसी तरीके से दोस्तों ये जो है वेस्ट बंगाल के पेंशनर्स को आज की डेट में जो है पेंशन का भुगतान हो गया है। अब बाकी पेंशनर्स को दोस्तों 30 तारीख का मैसेज है तो उनको 30 तारीख को ही आएगा। दोस्तों 8वें वेतन आयोग के ऊपर जो डिस्कशन चल रहा है और अभी हम बात करें मीडिया रिपोर्ट में, तो अभी तक आपको पता है कि ऑफिशियली जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस और इन सब चीज़ की कोई भी क्लैरिटी नहीं है। और अब कहीं ना कहीं जो बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं वहाँ पे अब डिस्कशन चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो है 2028 से इम्प्लीमेंट होगा। और ये डिस्कशन में इसलिए क्योंकि जो अगर हम वेतन आयोग का पुराना रिकॉर्ड देखें तो पहले यही होता है, द बिग अनाउंसमेंट वॉज मेड ऑन जनवरी 16, 2025। अब आप देखें 16 जनवरी को इसकी अनाउंसमेंट हुई थी। TOR और लिस्ट ऑफ मेंबर्स हैज़ नॉट येट बिन रिलीज्ड, और आज देखिए तो हम लोग अक्टूबर में आने वाले हैं और अभी तक ना तो TOR रिलीज हुआ है और ना ही कौन मेंबर होंगे वो रिलीज हुआ है। दिस मीन्स द एक्चुअल प्रोसेस हैजंट बिगन, इसका मतलब अभी भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। और ये हम बात करें दोस्तों मीडिया में जो अलग से जो आर्टिकल छपा उसके ऊपर, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज द पे कमीशन डज नॉट जस्ट ब्रिंग सैलरी इंक्रीज, इट ऑल्सो अफेक्ट्स द अलाउंस, पेंशंस, फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। मतलब एक जो वेतन आयोग एक बहुत बड़ा जो है काम करता है, सिर्फ और सिर्फ सैलरी इंक्रीज नहीं है। और इसीलिए जो बात की जा रही है कि जो टाइम है वो ज़्यादा लगता है इसमें, क्योंकि 10 साल बाद आता है तो इसके जितने भी ड्यू डिलीजेंस है वो सब करना पड़ता है। इफ़ द कमीशन इज फॉर्म्ड कमिंग मंथ्स एंड द रिपोर्ट टेक्स 2 years टू प्रिपेयर, इट वुड बी रेडी बाई 2027 एंड द गवर्नमेंट विल ऑल्सो नीड टाइम टू कंसिडर अमेंड। और उसके बाद से कहीं ना कहीं जो है अगर रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं जो है 2028 लग रहा है कि 2028 तक जो है इसमें एक्चुअल जो है बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों 8वें वेतन आयोग के अंदर जो है 18 महीने के DA एरियर की भी जो है उम्मीद लगाई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग का जो
सिफारिशें होंगी उसमें कहीं ना कहीं जो है 18 महीने के डीए एरियर पे भी जो है केंद्रीय कर्मचारियों को कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन दोस्तों ये सब मीडिया रिपोर्ट में, इसका कहीं पे भी अभी सरकार की तरफ से कहीं क्लियर ऑर्डर नहीं है। और साथ ही साथ अगर हम इसकी बात करें 2028 2027, क्योंकि चीज़ें डिले हो रही हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय ये है कि जो पहले जितना टाइम लगा था इसको इम्प्लीमेंट करने में, कहीं ना कहीं जो है एक बार फिर से जिस तरीके से देरी हो रही है, और जैसे पहले जो है 2 साल का टाइम लगा था, तो अगर अभी अगले 1 महीने के अंदर भी होता है फिर भी आपका 2028 तक इसका जो है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा। दोस्तों CSD कैंटीन से सामान हुआ सस्ता, अब जो है 4 व्हीलर जो है आप, क्योंकि GST के जो नए रिफॉर्म्स हैं उससे अब आप 4 व्हीलर जो है लगभग 13% जो है सस्ते रेट में ले सकते हैं। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।